फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे 3 नहीं तो 3000 अयोध्या बाबरी डेमोलिशन। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। ओह, 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी एक मजार। हमने कहा हम 3 मंदिर मांगे हैं, अगर 3 मंदिर हमें वापस कर दोगे तो हम बाकी की डिमांड नहीं करेंगे। नहीं करना। तो अब्दुल्ला बुखारी ने बड़े निरादर से कहा ये कोई खैरात नहीं है जो आपको भिक्षा में दिया जाए। 22 एंड 23 दिसंबर मिडनाइट 1949 की बात है। बाबर ने राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ करके सोकल मस्जिद खड़ा कर दिया था। उसके रामलला प्रकट हुए। पॉलिटिकल क्लास जिसमें नेहरू वगैरह थे, उन्होंने तो अपने जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय गोविंद वल्लभ पंत, उनको बोला कि रामलला की मूर्ति को सरयू में डाल दो। 6 दिसंबर का घटना, रिकंस्ट्रक्ट बाबरी स्ट्रक्चर भी जो है ना एक दैविक घटना है। मुलायम सिंह ने हत्याकांड करवा दिया, हमारे कार्यसेवक मर गए थे। लाखों की संख्या में हिंदू लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। हिंदू समाज ने ये बाबरी कलंक को मिटा दिया, जिसको एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा डिकंस्ट्रक्शन द बाबरी स्ट्रक्चर। एंड 23 दिसंबर मिडनाइट 1949 की बात है। रामलला जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, जो बाबर ने राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ करके सोकल मस्जिद खड़ा कर दिया था, उसके रामलला प्रकट हुए। ये 23 दिसंबर 1949 की नाइट है। उस समय वहाँ जो पुलिस ऑफिसर थे, सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्ता सिंह, जो उस समय IAS कलेक्टर के नायर थे, उन लोगों ने जब ये सारा देखा, लोग भक्त आके पूजा पाठ करने लगे, तो उनको शांति व्यवस्था स्थापित करना था। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि एज इट इज जो मेंटेन हो। पॉलिटिकल क्लास जिसमें नेहरू वगैरह थे, उन्होंने तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय गोविंद वल्लभ पंत, उनको बोला कि ये रामलला की मूर्ति को सरयू में डाल दो। तो स्वतंत्रता के बाद जैसा भी हमारे देश के पॉलिटिकल क्लास ने हिंदू समाज को, यहाँ की धर्म संस्कृति परंपरा को दबाना चाहा, उसको समूल नष्ट करने की बात की, उस समय में राम जन्मभूमि, भगवान राम जिसको कहते हैं, भगवान राम का नाम जो है ना राम जन्मभूमि के रूप में खड़ा हुआ है हिंदू समाज का उद्धार करने के लिए। उसके पहले 1949 से पहले मैं समझता हूँ, जैसा रिकॉर्ड बोलता है, 76 टाइम हमारे लोग पूर्वज लड़े, मरे, बलिदान हुए, है ना, से राम जन्मभूमि को लेकर के। आप देखिए उस बीच में 76 टाइम हमारे लोग लड़े, हर लोग लड़े। यानी यहाँ तक में गुरु गोविंद सिंह के सिखों ने भी आके वहाँ लड़ाई लड़ी। कुछ जगह के तो आसपास के राजपूत लोग जो अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं, वो लोग जूता नहीं पहनते थे कि जब तक संकल्प लिया कि जब तक वहां राम जन्मभूमि नहीं बनेगा हम जूता नहीं पहनेंगे। मुजफ्फरनगर जो यूपी में एक शहर है, जिसको हम लोग तो मुजफ्फरनगर नहीं कहते, हम लोग लक्ष्मी नगर कहते हैं। वहां पर हिंदू जागरण मंच का सम्मेलन हो रहा था। उस समय सीनियर ऑफिस बियर थे राजेंद्र सिंह जी, जो रज्जू भैया के नाम से कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जो बाद में सरसंघ चालक बने। वहां दाऊदयाल खन्ना थे। दाऊदयाल खन्ना जी उत्तर प्रदेश में 5 बार मुरादाबाद से MLA रह चुके थे, कांग्रेस के, और स्वास्थ्य मंत्री भी थे। गुलजारीलाल नंदा जी उपस्थित थे, जो 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, होम मिनिस्टर थे। अशोक सिंघल ये अभी यंग ऑफिस बियर विश्व हिंदू परिषद में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विश्व हिंदू परिषद में आए थे, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में लोग थे। वहां पर दाऊदयाल खन्ना जी ने सबसे पहले घोषणा की कि भाई हिंदुओं को राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा, ये तीनों जो हमारे आराध्य देवताओं के मंदिर हैं, उनको मुक्त कराना चाहिए। तो उस समय एक नारा चलता था, 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी एक मजार, है ना। हमने कहा 3 मंदिर मांगे हैं, अगर 3 मंदिर हमें वापस कर दोगे तो हम बाकी की डिमांड सारी चाहिए नहीं करेंगे। तो अब्दुल्ला बुखारी जो थे उस समय जामा मस्जिद के इमाम थे, तो अब्दुल्ला बुखारी ने बड़े निरादर से कहा ये कोई खैरात नहीं है तो आपको भिक्षा में दिया जाए, और बाकी वो सारा जो कम्युनिस्ट, जो मार्क्सिस्ट, जो हिस्टोरियन थे, उन लोगों ने बैठ करके प्रोपेगेंडा किया। अलीमिया जैसे जो लोग जो देने के पक्ष में, उस सबको रोक दिया। फिर आंदोलन उसी समय क्या है, भगवान की देखिए इच्छा होती है। पीर बहादुर सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे उस समय,
कोर्ट में पांडे जी जज थे, उन्होंने सरकार से पूछा आपने ताला क्यों लगाया है? उन्होंने ताला खोलने का ऑर्डर दे दिया। ताला खोलने का ऑर्डर हो गया तो हिंदू समाज की पहली बहुत बड़ी विजय। ताला खुल गया, जो रामलला की मंदिर और मूर्ति या स्थान ताले में बंद था और खुल गया, लोग दर्शन करने के लिए जाने लगे और आंदोलन की शुरुआत हो गई। और सबसे बड़ा चीज उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि अगर बनना है तो भाई पूरे हिंदू समाज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। शिला पूजन का कार्यक्रम किया। लगभग 2,25,000 गांव में श्री राम लिख करके शिलाएं भेजी गई। गांव में लोगों ने पूजित करके वो शिलाएं अयोध्या में भेजी। आप सोच सकते हो इतना बड़ा मैसिव जागरण था हिंदू समाज का, और दुनिया भर के लोगों ने अपने स्वतः स्फूर्त जो है ना जगह जगह शिलाएं पत्थर पूज करके अयोध्या भेजे। उस समय के बाद में तो हिंदूवादी बन गए, नस्लिस्ट थे। हिरालाल जैन टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, उन्होंने लिखा कि इट इज अ स्ट्रोक ऑफ ए जीनियस, कि जिसने भी ये शिला पूजन कार्यक्रम बनाया वो जीनियस आदमी है, कि उसने एक छोटे से ईंट से पूरे हिंदू समाज में जागरण पैदा कर दिया। शिला पूजन हुआ, लेकिन राजीव गांधी जी ने शिला पूजन रुकवा दिया। उस समय फिर हमारे यहाँ सब संतों ने हरिद्वार में बहुत बड़ा, मैं उसमें शामिल था, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, कितने लोग, और उस सम्मेलन हुआ। उसमें संकल्प हुआ कि हम कार सेवा करेंगे, राम जन्मभूमि का निर्माण होगा तो कार सेवा करेंगे। कार सेवा के लिए ऐसा निर्णय हुआ कि हिंदू समाज में जागरण करने के लिए अयोध्या से अरणि मंथन करके ज्योति जलाई जाएगी। उस ज्योति को पूरे भारत भर में भेजा जाएगा और वो ज्योतियों के लेकर के रथ यात्रा फिर शुरू होगी और कार से वो मोबिलाइज होंगे और अयोध्या में हम लोग राम जन्मभूमि का निर्माण करने के लिए जाएंगे। राम ज्योति यात्रा भी अपने आप में अद्भुत जन जागरण करने वाला सफल आयोजन सिद्ध हुआ। और उस समय मुलायम सिंह और लालू यादव ने और बीपी सिंह, इन लोगों ने इस आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया। आपको यहाँ एक और चीज बता दूं, हमारे साधु संतों ने बीपी सिंह जी को 4 महीने का समय भी दिया। 4 महीने में इस समस्या का हल कर लोगे तो अच्छी बात है। तो इन्होंने हल निकाला नहीं। उस समय इस आंदोलन को दबाने के लिए, हिंदू समाज में बांटने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन शुरू कर दिया। लेकिन भगवान राम के सामने तो मंडल भी उड़ गया। ये आंदोलन इतना खड़ा हुआ। तो जब ये शुरू में ये सब इनिशियल साक्ष्य मिले, कोर्ट में दिया गया। हमारी तरफ से उस समय जो आर्कोलॉजिस्ट जो लोग थे उसमें बीबी लाल जी थे, BR ग्रोवर हिस्टोरियन थे, SP गुप्ता जी थे, के मोहम्मद उस समय सरकारी आर्कोलॉजिस्ट थे। तब सर कोर्ट को लगा कि भाई इसको वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी मिले हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस उनके पास आ रहे हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए कहा कि इसको ढांचा को बिना कुछ डैमेज, जो भी वहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको डैमेज किए हुए, इसकी पता करो। तो कैनेडियन एजेंसी को हायर किया गया। उन लोगों ने रडार सेंसिंग से बताया कि नीचे सॉलिड स्ट्रक्चर है। देखा, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन तभी होगा जब आर्कोलॉजिकल सर्विस की खुदाई की। तब उसको जो खुदाई हुई उसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे की टीम ने किया, उसमें के मोहम्मद जी थे। वो पूरा कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। कोर्ट के ऑर्डर से उसका खुदाई हुई, उसकी सारे एविडेंस, साक्ष्य, रिपोर्ट बने, एक कोर्ट में दिया गया। तब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इसको नहीं मानना चाहिए। अब इसके लेकर हिंदू समाज में बड़ा आक्रोश था। फिर आंदोलन चला सरकार। तब तक चुनाव हो गया, बीपी सिंह का सरकार आ गई। इधर मुलायम सिंह यूपी में और लालू यादव उधर चीफ मिनिस्टर बन गए बिहार में। मैं प्रयागराज नैनी जेल में बंद था, वहाँ कल्याण सिंह जी भी हमारे साथ उसी जेल में थे। वहाँ से निकल के हजारों की संख्या में हम लोग कार से हो अयोध्या जा रहे हैं। जेलों में डाल दिया में कुछ मुसलमान थे, कई लोग ने सब हमारे लोगों ने मार दिया, मुसलमानों को ट्रेन से निकाल कर बाहर फेंक दिया। है ना, आप सोचो कितना गुस्सा है। कई लोगों ने कहा अरे भाई इनको क्यों मार रहे, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। आप देखिए ना, और इतनी बड़ी संख्या है, गुस्सा भी है। 1-2 मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे किसी ने भी उन मुस्लिम बंधुओं को टच नहीं किया। यही कहीं मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में मुस्लिम लोगों के बीच में होता तो ऐसा नहीं होता, संभव नहीं था। जब पूरा यूपी को मुलायम सिंह ने जेल बना दिया था, तो कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुलायम सिंह के कहने के बाद भी उन सारे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हजारों की संख्या में वहां पहुंच गए। और वहां जब 30 अक्टूबर की घटना होती है, आप सब जानते हैं कि एक बस, जो बस थी
सरकारी बस थी, पुलिस की पुलिस बस की थी। लेकर क्या? पुलिस की बस को एक साधु लेकर के ड्राइव करने लगा। वाह। वो पहले ड्राइवर था, साधु बन गया था, वो ड्राइव करने लगा और वो ड्राइव करके सारी बैरिकेटिंग को लेकर के राम जन्मभूमि तक पहुंच गया। ओह। जहाँ कहता था परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां भगवा ध्वज फहरा दिया और कार सेवा कर दिया। मुलायम सिंह ने हत्याकांड करवा दिया, हमारे कार सेवक मर गए थे। फायरिंग करने के बाद भी कोई नहीं था, तो वहां पर हनुमान जी के रूप में बानर एक तो ध्वजा को पकड़ के बैठे हुए हैं। वो बहुत आइकनिक इमेज है। वाह, होए होए। 6 दिसंबर का घटना, ओए होए। रिकंस्ट्रक्ट बाबरी स्ट्रक्चर भी जो है ना एक दैविक घटना है। और ऑनेस्ट बता, मैं वहीं था तो मैं खड़ा था, मुझे नहीं लगा कि हम बेवकूफ लोग हैं, ढाते तो टूटेगी नहीं। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ हम तो ऑनेस्ट लोग, हमें लगा बेवकूफ लोग हम लोग, ढांचा तो टूटेगी नहीं। तो एक साधु, मुझे याद है मनीराम छावनी के संत थे, उन्होंने आके मुझे मुक्का मारे, गुरु भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, अंदर जा। लाखों की संख्या में हिंदू लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। सरकार ने डिले कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर डिले कर दिया। आज 6 तारीख को सब जानते हैं हिंदू समाज ने ये बाबरी कलंक को मिटा दिया, जिसको एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा डिकंस्ट्रक्शन द बाबरी स्ट्रक्चर। बहुत एप्टली वर्ड यूज किया। हमने किसी चीज को डेमोलिश नहीं किया, हमने डिकंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि हमारा जगह था, किसी ने कंस्ट्रक्ट कर दिया था इलीगल स्ट्रक्चर, हमने उसको डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। ढांचा जब टूटा तो मुरली मनोहर जोशी जी का एक भाषण, आप कभी उनसे चर्चा कीजिएगा, उन्होंने कहा, मुझे आज भी कान में वो गूंजता है कि लोग कहा जाता था हिंदू असंगठित है, ये दूसरे ढांचे गिरने से असंगठन की भावना भी हिंदू समाज से निकल गई। अब हिंदू संगठित है, इकट्ठा है। हिंदू डरपोक बुज़दिल है, वह भी खत्म है। आज हिंदू बहादुर है, साहसी है ना, ये जिसको हिंदू मूवमेंट से खड़ा हुआ। हम लोगों ने वो भी देखा है हिंदू समाज कि हमारी कितनी दुर्गति दुर्दशा थी इस देश में, है ना। हर चीज़ों में, दंगे में भी हमारे मारे जाते थे, हर जगह अवहेलना, अपमान, पिटाई होती थी। हमने कभी नहीं देखा, सोचा था कि हमारे टाइम में हमारा प्रधानमंत्री जा कर के गंगा में स्नान करके वहाँ काशी विश्वनाथ का उद्घाटन, कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वैसे ही शिला पूजन हमने अपने नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री जाके भूमि पूजन करेगा। हम सोचते थे कि ये तो हम संकल्पित थे कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं था कि कोई हमारा प्रधानमंत्री जाकर वहाँ भूमि पूजन करेगा। जिन्होंने बोला राष्ट्रीय शर्म की बात है, तो आज देखिए आज वो कहाँ पर हैं, राजनीतिक गुमनामी में चले गए हैं। जिनको प्राइड था, आज वही लोग तो खड़े हैं। हमें ऐसा हिंदू समाज खड़ा करना है जो सॉलिड हो, जिसको कोई तोड़ नहीं सके। हमें इसी चीज को, यही प्रेरणा हमें लेना है कि हिंदू समाज को सभी छोटे मोटे जाति से ऊपर उठ के हिंदू समाज, जो हमारा विशाल हिंदू समाज है, उसकी रक्षा संरक्षण में इकट्ठे होकर के काम करना चाहिए। अब वोट भी हमें इकट्ठे होना चाहिए। ऐसी हमें एकता के रूप में हिंदू समाज को मजबूत रखना है। और ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो, सॉरी टू से, उसको बोलते मशरूम हो गए हैं, जो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पर, उनको उड़ा देना चाहिए। बिल्कुल, वेरी नाइस। वाह, बहुत ही प्यारा वीडियो था, बहुत ही प्यारी इंटरव्यू थी, आंखें खोलने की, दिल दहला जने वाली, कि कितना इनजस्टिस हो रहा था मेजॉरिटी के साथ। हाँ, लोग कहते हैं कि भैया सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म की डेफिनेशन होती नहीं है, इतनी नाइंसाफ़ी। सबसे शॉकिंग था, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भगवान जी की, जो श्री राम जी की मूर्ति है, उसको तुम नदी में करके आ जाओ। इतनी किसी की हिम्मत, ये मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। कोई ऐसे बोल सकता है कि भगवान जी की मूर्ति जो है तुम उसको ये कर दो? हद हो गई है। और उसके बाद और भी शॉकिंग चीज़ें कि पता नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि जो कह रहे थे ना, तुम 3 हमारे ये दे दो, बाकी हम नहीं मांगेंगे, बिल्कुल गलत है। जितने हैं सब मांगेंगे, सबको, सब में मंदिर बनना चाहिए। तो उनको जब ये ऑफर भी दी, तो वहां से उन्होंने जो जवाब बताया, इतना मतलब इस टाइप से कि वो बोल रहे अकड़ के और बदतमीजी से। वो जवाब तो आपने सुना ही अभी इस वीडियो में। इतना, मैं तो उसको सुन के इतनी हैरान हो रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छा हुआ नहीं माने, मान गए होते तो 3 में ही हो जाता। अब सारे के सारे भगवान जी जो करते हैं ना, वो अच्छा ही करते हैं। उनका दिमाग खराब किया ताकि सबके लिए अब हम फाइट कर सके। अब सबके सब होएंगे। पर है, देखो तो सही, और इतनी स्ट्रगल्स जो की हैं ये सब पाने के लिए, जिन लोगों ने, बाप रे। और लोग जो पॉलिटिशियंस थे इतने गंदे, देख लो, उनकी दुर्दशा तो हो ही रही है। अब उनकी दुर्दशा हो रही है ना, उनकी पार्टियां जो हैं अब वो मिट्टी में मिल रही हैं। कौन उनको वोट देगा?
और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदूज जो हैं वो एक इकट्ठे होकर मोदी जी को ही वोट करें। क्यों? क्योंकि मोदी जी देख लो, वही कह रहे हैं ना कि कभी कोई सोचना भी नहीं था हमने कि हमारे ही प्राइम मिनिस्टर होंगे जो राम मंदिर का करेंगे, और वही हुआ है। जो इस तरह से आप देखो कितना हर जगह मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, अपने धर्म को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको आदर सत्कार दे रहे हैं अपने भगवान को, कह रहे हैं ठीक है मैं लीडर हूँ पर मेरा रिलीजन ये है तो मैं वो अपना रिलीजन भी फॉलो करूँगा। और जो दूसरे गंदे पॉलिटिशियंस, पता नहीं उनको नींद कैसे आई थी, कई तो छोड़ के चले गए दुनिया को, उनका तो वहाँ ऊपर होगा, इंसाफ करेंगे। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं पता नहीं वो अपनी ये ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं ये सब करके भी। तो बहुत ही शॉकिंग, इतना अन्याय, बाप रे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।